अब JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट एस एक सेट है इक्वल्स सेट कंटेनिंग a plus b root 2 such that a and b are integers. a और b इंटीजर है, root 2 t1 है, t1 is the set containing -1 plus root 2 whole raised to power n such that n is positive integer, natural number. और t2 है 1 plus root 2 whole raised to power n such that n belongs to capital N. Then which of the following statements is a multiple correct टाइप का क्वेश्चन है। एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। ट्रू, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो यह इन तीनों का यूनियन एस का सबसेट है। T1 इंटरसेक्शन, यह जो ओपन इंटरवल है यह एम्प्टी सेट के इक्वल है, और T2 इंटरसेक्शन, यह जो ओपन इंटरवल है यह एम्प्टी सेट नहीं है, और यह एक स्टेटमेंट है और एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड यानी इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू जेड यानी दिस इज एन इंटीजर इफ एंड ओनली बी इज 0, अगर आई जो है अंडर रूट -1 है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। अब यह देखो, -1 प्लस रूट 2 होल पर n इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ देखो, इसको n की जगह 1 डालो, पॉजिटिव इंटीजर डालना है, नेचुरल नंबर, तो यही आएगा। 2 डालोगे इसका तो इसी फॉर्म में आएगा। ए और बी कोई इंटीजर होंगे, रूट 2, n की जगह 3 डाल के निकालो, a प्लस बी होल क्यूब करके, यही आएगा इसी फॉर्म का। और यह तो हमारे एस जो सेट है उसका फॉर्म है जनरल। तो यह जो है इसमें हम लोग n1 पर तो यही हुआ, 2 a प्लस बी होल स्क्वायर 2 का निकाल लेंगे, इसी ढंग का आएगा। ए और बी इंटीजर 3 का निकाल लेंगे और कंक्लूड कर लेंगे आगे के लिए। तो यह हुआ हमारा। तो यह T1, तो इसलिए T1 हो गया सबसेट ऑफ S, उसी फॉर्म का है। सिमिलरली 1 प्लस रूट 2 का होल पावर n इज ऑफ द फॉर्म, या n की जगह 1 डाल के निकालो तो यही 1 प्लस रूट 2 ए और बी इंटीजर, 2 डाल के a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसी ढंग का आएगा, 3 डालकर, यानी T2 भी सबसेट हो गया S का। अब B 0 और A अगर इंटीजर है तो a प्लस बी रूट 2 भी इंटीजर होगा, क्योंकि B 0 है तो रूट 2 वाला टर्म गायब हो जाएगा। यानी यह सिचुएशन किसमें है, यह हमारा जेड के लिए, यानी जेड जो है सो सबसेट है इसका, जेड जो है इसका सबसेट है, यानी जेड का हर मेंबर a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे लिखा, यानी तीनों का यूनियन वह इसका सबसेट हो गया। यह भी सबसेट है इसका, यह भी सबसेट है इसका, यह भी सबसेट है, तीनों का यूनियन एस का सबसेट हो जाए। ठीक है, तो ए ट्रू हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन था यह T1 और यह जो ओपन इंटरवल है इसका इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी एक भी कॉमन नंबर नहीं होगा। देखते हैं, यह 0 है, यह इंफिनिटी है, और 1/2024 बीच में कहीं है। एक चीज, एक रिजल्ट हम जानते हैं बड़े काम का है, ए अगर कोई नंबर है रियल नंबर जो 0-1 के बीच में है, तो इसका जो पावर a स्क्वायर a क्यूब A4 निकालते जाओ तो वह 0 के नजदीक होते जाएगा। A1 से ज्यादा, 1 जितना नजदीक है 0 से, उससे ज्यादा नजदीक a स्क्वायर होगा, और a क्यूब और नजदीक आ जाएगा, यानी यह भी 0-1 के बीच में है। ठीक है, तो इसका जो कोई भी, यह जो है, एक मिनट देखने क्या था, T1 इंटरसेक्शन, सॉरी T1 है, हाँ। तो यह जो है, तो T1 हमारा था -1 प्लस रूट 2 का होल पावर n वाला, तो -1 प्लस रूट 2 का, तो यह तुम्हें देखो, यह रिजल्ट ट्रू है, और यह लिमिट भी n का n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 होगा। यह 0 के नजदीक, ए अगर मान लो कहीं यहाँ है, a का पावर 1 यहाँ है, a का पावर 2 यहाँ होगा, a का पावर 3 यहाँ होगा, a का पावर 4 यहाँ होगा, a का पावर 5 यहाँ होगा, वो 0 के नजदीक आते जाएगा। तो अब यहाँ जो -1 प्लस रूट 2 हमारा है, पता लगाते हो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो -1 प्लस रूट 2 जो हमारा है, -1 प्लस 1.414 होता है रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यह 0-1 के बीच में आ गया यह, तो इसके वही बात हो गई, इसका लिमिट होल पावर का n का लिमिट n 0 होगा, यानी इसके पावर बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो 0 के नजदीक आते जाएगा, यानी
यह जो जीरो और इसके बीच में हमेशा T1 का कोई ना कोई मेंबर होगा, यह एम्प्टी सेट नहीं है। जबकि बी 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 का स्टेटमेंट क्या है, एम्प्टी सेट, तो बी ट्रू नहीं हुआ। इसी ढंग से सी है, सी है जो हमारा, वो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो सी है 2024 का ओपनिंग सर्वर, तो यहाँ T2 वाला है। तो यह देखो यहाँ ए अगर 1 से ग्रेटर हो, कोई भी रियल नंबर, तो ए का जो पावर बढ़ाते जाओगे 1 2 3 4 5, तो इन्फिनिटी के नजदीक आते जाएगा। यानी 1 इज लेस देन ए इज लेस देन ए स्क्वायर, यानी एन का लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। जैसे ए यहाँ है, मान लो 1 यहाँ है, थोड़ी देर के लिए 1 यहाँ मान लो, 1 तुम यहाँ मान लो, और ए यहाँ है। ए यहाँ ए का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पहुंचेगा, ए का क्यूब करोगे यहाँ पहुंचेगा, ए का पावर 4 करोगे यहाँ पहुंचेगा, इससे आगे पहुंच गया, इसके बीच में आने लगा, यानी इस इंटरवल में जरूर लाई करेगा। तो अब ये क्या हुआ, 1 प्लस रूट 2 का देखते हैं। 1 प्लस रूट 2 इसी टाइप का है। 1 यहाँ 1 है, रूट 2 1.414, ये 1 से बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया तो अभी जो बतलाया वही होगा कि 1 प्लस रूट 2 का पावर एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। यानी इस इंटरवल में T2 का कोई ना कोई मेंबर हमेशा लाई करेगा। तो यह, तो इसका मतलब या नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी के सेट के इक्वल नहीं है, वही क्लेम कर रहा है सी, तो सी ट्रू है। अब डी आते हैं, cos pi a plus b root 2 plus I sin this is an integer, a और b इंटीजर है। इफ एंड ओनली कह रहा है कि दिया हुआ b इक्वल 0, तो यह इंटीजर कब होगा, आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला यूनिट है, यह हमारा 0 होना चाहिए पूरा, तभी ना इंटीजर होगा, और यह इंटीजर होना चाहिए, दिस इज 0 एंड दिस इज इंटीजर। तुम जानते हो कि साइन अगर 0 होता है किसी एंगल पर, तो कॉस उसी एंगल पर या तो 1 होता है या -1, जो दोनों इंटीजर है। ये वैसे ही मैंने लिख डाला है थियोरेटिकली, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर ट्रू है तो यह ट्रू होगा ही, तो हमने ये दोनों के बदले एक ही यही लिखा। अब साइन पाइक में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन उस एंगल का साइन उस एंगल का साइन 0 होगा ही, दूसरे और किसी का साइन 0 नहीं होगा। यानी पाई मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर होना जरूरी है, यानी a प्लस बी रूट 2 इंटीजर, लेकिन रूट 2 तो नहीं चाहिए इंटीजर के लिए, तो b 0 होना चाहिए और a इंटीजर, यह तो है ही, यही तो दिखा रहा है, तो d ट्रू हो गया। तो हमारे पास a c d यह 3 मिले जो ट्रू हुए, तो ये तीनों में टिक लगेगा, तीनों हम लोग लिखते। इसी ढंग से सारे क्वेश्चंस मैं 24 को एक एक करके करते जाऊंगा, थोड़ा इस पर इसको भी देख लो, ठीक है। चलो अब रखता हूं, थैंक यू।